जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga। गाथाओं के शब्द और उनके सामान्य अर्थ ये तो अपनी समझ में आ जाते हैं। जो छोटी छोटी परिभाषाएं लिखी हुई रहती हैं उन परिभाषाओं को भी समझना और पढ़ना कम से कम बड़े लोगों के लिए आवश्यक होता है। तो इस द्रव्य संग्रह जो इस तरीके की ये किताब बनी हुई है इसमें कुछ प्रश्नोत्तर हैं। हाँ हाँ अभी सब हो जाएगा, धीरे धीरे व्यवस्था हो जाएगी। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर भी जैसे इसमें लिखे हुए हैं उसी ढंग से अपने को याद भी करना, समझना, बोलने में आना चाहिए। तो पहली गाथा का अर्थ तो कल आपको बताया था। अब इसमें जो प्रश्न सिंपल से हैं उनके तो जल्दी पढ़ करके और जो समझ चुके हो उन्हें छोड़ करके जो प्रश्न समझाने योग्य हैं उन पर थोड़ा सा फोकस किया जाएगा। ग्रंथ के रचयिता नेमी चंद्र सिद्धांति देव हैं। 58 गाथाओं में यह ग्रंथ पूर्ण हुआ है। गाथा किसे कहते हैं इसके बारे में पहले आपको बताया था। गाथा में 4 चरण होते हैं। पहले चरण में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे में 18 होती हैं, तीसरे में फिर 12 होती हैं और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं। ये मात्राएं गिनना भी आप लोग सीख सकते हो। आती हैं मात्राएं गिनना? बता दें थोड़ा सा, बिना कुछ लिखे दिखाए पढ़ लोगे? देखो, जैसे जीव मजीवम दब्बम, इतना पोर्शन ये एक पद कहलाता है। ये क्या हो गया? एक पद। फिर दूसरा पद कितना? जिणवर वसहीण जीर्ण निदिठम, ये पूरा एक पद, ये दूसरा पद। ठीक। देविंद विंद वंदम, ये तीसरा पद। वंदे तम सवदा सिरसा, यह चौथा पद। ठीक। पहले पद में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 12, है ना? तो देखो कैसे गिनी जाती हैं। जो बड़ी मात्राएं होती हैं, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ी ए, इनको 2 गिना जाता है ना? अथवा बीच में कोई अगर आधा अक्षर आ जाता है तो उससे पहले वाले अक्षर की मात्राएं 2 हो जाती हैं, है ना? तो जीव, जीव में ई की मात्रा बड़ी है तो 2 मात्रा हो गई जी में। ठीक है। वा में मानी जाएगी 1 मात्रा, तो जीव में कितनी हो गई? 3। फिर मजीव, मजीवम, है ना? माँ की 1, जी की 2 और वम अगर अनुस्वार लगा हो तो उसकी भी 2 मात्राएं होती हैं। तो वम में कितनी हो गई? 2। तो मजीवम में कितनी हो गई? मजीवम इसमें कितनी हो गई? मजीवम में हम क्या पूछ रहे हैं, क्या बोले जा रहे हो? मजीवम में 5 मात्राएं हो गई, है ना?
और जीव अजीवम इस सब मिला करके हो गई 5 और 3 8। और दवम, बच्चों शांति से बैठो, दवम है ना। अब दा के आगे आधा वा बना है तो उस आधे वा के कारण से दा की मात्रा 2 हो जाएगी। तो दा की 2 मात्राएं और वम की भी 2 मात्राएं, तो कितनी हो गई? 8 और 4 12। इस तरह से मात्राएं गिनी जाती हैं। तो जीव मजीवम दब्बम 12 मात्रा हो गई। फिर जिण, जिण में हो गई 2, वर की भी हो गई 2, ठीक है। वस की भी हो गई 2, कितनी हो गई? 6। हे की हो गई 2 और ना की हो गई 1, तो कितनी हो गई? 9। और जैन की हो गई 3, एक ही मात्रा को 2 गिनना है ना। तो जैन की कितनी हो गई? 3 6, कितनी हो गई? 12 हो गई। फिर निदिठम, अब नी जो है उसके आगे आधा दा और पूरा दा डबल अक्षर बने ना, तो नी की मात्रा 2 हो जाएगी। और ऐसे ही ठम के कारण से भी दी की मात्रा 2 हो जाएंगी, उसमें भी 2 अक्षर है, ठम आधा ट और ठ है ना। और फिर ठम में भी 2 हो जाएंगी, तो 6 ये हो गई। तो 12 और 6 18 हो गई ना। दूसरे पद में कितनी मात्रा है? 18। फिर दे विंद, दे में हो गई 2 और विन में 2 और दा की 1, तो वो कितनी हो गई? 5। फिर विंद में 2 और 1 3, 5 और 3 8। और वंदम और 2 2 इसकी हो गई, तो हो गई 12। 8 और 4 12, तो ये इसकी हो गई। तीसरे पद में भी कितनी मात्रा हो गई? 12, ठीक है। वंदे कितनी हो गई? 4। तम में भी हो गई 2 6। संवदा, सा की 2, वा की 1, दा की 2 है ना, कितने हो गए? 5 और 5 और वंदे तम, इस सबको मिला के 5 और 6 11। और सिर सा 12 13 14 15 हो गया। ऐसे करके कभी कभार एकात मात्रा किसी भी पद में ऊपर नीचे हो भी जाती है तो चल जाता है ना। लेकिन मुख्य रूप से यह नियम रहता है 12 18 12 15। ऐसे मात्राएं आप किसी भी गाथा की गिनेंगे तो आप गिन सकते हो, ठीक है। जिन किसे कहते हैं ये आपको कल बता ही दिया था, है ना। जिनलिंगधारी जो श्रवण है वो जिन कहलाते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से सम्यक दृष्टि आदि को भी एक देश जिन कहा जाता है। जिनवर किसे कहते हैं? जो जिन देवों यानी जो श्रमणों में भी श्रेष्ठ होते हैं वो गढ़धर देवों को जिनवर कहते हैं। और उनमें भी जो श्रेष्ठ हैं तीर्थंकर उन्हें जिनवर वृषभ कहते हैं, ऐसा बताया था। जिनवर वृषभ से यहाँ क्या मतलब है? अरहंत परमेष्ठी को, है ना, नमन किया गया है ना। ये कुछ नियम बताई गई, कुछ बातें हैं कि शास्त्र में प्रारंभ में क्यों मंगलाचरण किया जाता है, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया जाता है। तो इसमें 4 बातें बताई हैं। एक तो हमारी नास्तिकता, नास्तिकता का मतलब कि हम भगवान को माने, इसलिए नास्तिकता का त्याग करने के लिए क्या किया जाता है? जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया जाता है। और श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण माने परंपरा का पालन करने के लिए, माने जितने बड़े बड़े सभी आचार्यों ने जब इस परंपरा को निभाया है तो हमें भी उसी परंपरा का पालन करना है। तो इसलिए मंगलाचरण करने से उस परंपरा का निर्वाह होता है। तीसरा, पुण्य की प्राप्ति होती है। और चौथा, विघ्न दूर होते हैं। भगवान जिनेंद्र देव को नमस्कार करने से क्या होता है? विघ्न दूर होते हैं। माने जो आप पढ़ रहे हो उसे आप पूरा पढ़ सकोगे अगर अच्छे ढंग से मंगलाचरण करते रहोगे तो, है ना। फिर द्रव्य कितने होते हैं? जीव अजीव, इनके बारे में आगे बताया जाएगा। जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति हो वो जीव। जीव के 2 भेद होते हैं, संसारी और मुक्त। अजीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती है। जैसे हाँ, जो लिखा है उतना ही बोलना
तीर्थंकर भगवान के कितने इंद्र वंदना करते हैं, है ना? तो 100 इंद्र वंदना करते हैं। उनकी संख्या भी इसमें लिखी है कि भवनवासियों के 40 इंद्र होते हैं, व्यंतरों के 32 होते हैं, कल्पवासियों के 24 होते हैं और ज्योतिषियों के 2 होते हैं, चंद्रमा और सूर्य। और एक मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती कहलाता है और एक पशुओं का, तिर्यंचों का इंद्र सिंह कहलाता है। अब हो जाएगी व्यवस्था, करेंगे, है ना? तो ऐसे करके सब इंद्रों की संख्या मिला करके कितने बनते हैं? 100 इंद्र बन जाते हैं, ठीक है ना? दूसरी गाथा में जो क्या था, विशेष रूप से 9 अधिकार थे, 9 चैप्टरों का दिग्दर्शन किया गया। पहला अधिकार जीव, दूसरा उपयोग, तीसरा अमूर्ति, चौथा कर्ता स्वदेह परिमाण, पांचवा, छठवां भोक्ता, सातवां संसारस्थ, आठवां सिद्ध और 9वां विश्वसोड गई, ठीक है ना? ये एक सामान्य से रिवीजन है जो लोग आज ही आए उनके लिए भी और कुछ आप लोगों के लिए भी, ठीक है? तीसरी गाथा में क्या बताया? व्यवहार नय से जीव के 4 प्राण होते हैं मूल रूप से, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। और निश्चय नय से जीव का एक चेतना प्राण होता है। तो व्यवहार और निश्चय के बारे में कल आपको थोड़ा सा बताया था। इसमें जो परिभाषा लिखी है उसे भी समझ सकते हैं कि व्यवहार नय किसे कहते हैं, है ना? वस्तु के संयोगी स्वरूप या भेद स्वरूप को ग्रहण करने वाले ज्ञान को व्यवहार नय कहते हैं। क्या लिखा है? वस्तु के संयोगी स्वरूप, 2 चीजें हैं। कल आपको बताया था जब कोई चीज संयोग रूप में होती है, संयोग माने मिले जुले रूप में होती है, एक में कोई दूसरी चौथी चीज मिल गई है तो उसके कारण से जो बन जाता है उसे क्या बोलते हैं? संयोग स्वरूप। तो संयोग स्वरूप का जो हमें ज्ञान कराता है वो कहलाता है व्यवहार नय। अथवा भेद स्वरूप का ज्ञान। भेद का मतलब क्या होता है? एक चीज में कितनी चीजें और हैं, एक में भी कितना और हम भेद कर सकते हैं, तो वह भेद का ज्ञान भी कराने वाला व्यवहार नय होता है ना? जैसे कि संयोग ना भी हो तो भी एक अखंड चीज में भी भेद का ज्ञान किया जा सकता है ना? कुछ उदाहरण कल आपको दिया था और भी एक आध उदाहरण आप लेकर के समझ सकते हो, है ना? अक्सर कहा जाता है कि जैसे गाय के गले में रस्सी बांध दी, क्या कर दिया, है ना? तो गाय के गले में रस्सी बंधी है, तो ये क्या है? संयोग है। रस्सी का गाय के साथ क्या है? संयोग है। जब हम रस्सी को गाय के साथ देखेंगे तो जब हम रस्सी खींचेंगे तो गाय भी खींची आ जाएगी। खींच तो हम किसको रहे हैं और आ रही है कौन? क्यों? तो गलत तो नहीं है, काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब हम ढील देंगे तो चली भी जाएगी, खींचेंगे तो आ भी जाएगी। तो यही संयोग संबंध हो गया। तो व्यवहार नय से ये बात सही है कि गाय के गले में रस्सी है और रस्सी ने गाय को पकड़ रखा है। किसने पकड़ रखा? रस्सी ने, ठीक है ना? फिर हमने भी पकड़ रखा, तो हमने रस्सी को पकड़ा, रस्सी ने गाय को पकड़ा, तो हमने रस्सी को खींचा तो रस्सी ने गाय को खींचा, तो खींच करके तो आखिर गाय ही आई। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गया? संयोग हो गया। इस संयोग के साथ में जो ज्ञान हमें होगा वो कहलाएगा व्यवहार नय, ठीक है ना? ये संयोग स्वरूप हो गया। अब इसी में क्या होता है? भेद स्वरूप। भेद का मतलब, अब मान लो हमने रस्सी को अलग देखा, अलग जाना, और गाय को अलग देखा, अलग जाना, लेकिन गाय को अलग जानते हुए भी हम ये देख रहे हैं कि गाय में भी बहुत भेद दिखाई दे रहा है। अब एक चीज में भी हम भेद कर सकते हैं, है ना?
जैसे कि इस गाय के 2 आंखें हैं, इस गाय के 4 पांव हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, उसमें भेद कर रहे हैं ना। इस गाय का 1 मुंह है, समझ आ रहा है। ये हम क्या कर रहे हैं, एक में ही भेद कर रहे हैं। तो ये भी व्यवहारने का विषय है, समझ आया। ये भी व्यवहारने का विषय है। तो व्यवहारने 2 चीजों में लग गया। संयोग के साथ कोई चीज थी, गाय रस्सी के साथ थी, तो रस्सी को गाय के साथ कहना ये भी व्यवहार हो गया। और गाय में भी फिर भेद करना, एक गाय में भी, कि ये काली है कि गोरी है, कि दूध कम देती है कि ज़्यादा देती है, कि इसका है ना सींग है कि नहीं है, ये सब भेद होते हैं कि नहीं होते। तो ये सब क्या हो गया, ये भी व्यवहार है, समझ आ रहा है। तो इसलिए ये परिभाषा को ध्यान में रखना, वस्तु के संयोगी स्वरूप को या भेद स्वरूप को ग्रहण करने वाले ज्ञान को व्यवहार नय कहते हैं। माने जिस ज्ञान से हमें ये सब चीजें जानने में आएंगी वो सब ज्ञान क्या कहलाएगा, व्यवहार नय। ठीक बात। जैसे यहां एक और उदाहरण दिया है, मिट्टी का घड़ा होता है और उसमें हमने भर रखा है घी। तो हम जब भी किसी के लिए कहेंगे भाई घी ले आ, तो पूछेगा कहाँ से ले आऊं, बोले घड़े में रखा है ना। तो कौन से घड़े में रखा है, तो क्या बोलोगे, वो घी के घड़े में से ले आ है। तो घी का घड़ा तो होता नहीं है, घड़ा तो मिट्टी का ही होता है, लेकिन घी के संबंध के कारण से वो घड़ा क्या कहलाता है, घी का घड़ा कहलाता है। तो ये व्यवहार गलत नहीं है, क्या समझ आ रहा है। इस व्यवहार से हम अपना कार्य करते हैं, ये हम अपना इससे काम चलाते हैं। तो ये संयोगी संबंध को बताने वाला जो व्यवहार होता है वह कहलाता है व्यवहार नय। और जब हम कहेंगे नहीं घड़ा मिट्टी का ही होता है और घी का ही होता है, समझ आ रहा है। घी कभी घड़ा नहीं होता, घड़ा कभी, तो ये कौन सा नय हो गया, ये निश्चय नय हो गया। निश्चय नय से घड़ा घड़ा है, घी निश्चय नय से गैया गैया है और रस्सी समझ आ गया। बस इतनी सी बात, ठीक है। चलो 3 काल ये जानते ही हो, कितने प्राण होते हैं सब कल बताई दिए थे। व्यवहार से कितने प्राण, ये सब हो गया। इंद्रिय प्राण किसे कहते हैं, ये छोटी छोटी सी परिभाषा, ये छोटी कठिन सी लगती है लोगों को पढ़ने में। 1 लाइन की परिभाषा है, थोड़ा सोचने की इस पर एक कोशिश करते हैं। क्या लिखा देखो, इंद्रियां तो सबको समझ में आती हैं, इंद्रिय प्राण कल के बताए थे वो भी सबने समझ लिए, लेकिन इसकी परिभाषा थोड़ी जटिल सी लगेगी आपको, लेकिन इसको ध्यान में रखना और याद भी करना और समझने की कोशिश भी करना। क्या लिखा है देखो, इंद्रिय प्राण किसे कहते हैं, द्रव्येंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न हुए छायोपशमिक ज्ञान भाव को इंद्रिय प्राण कहते हैं। समझ आ रहा है। अब पहले छोटी सी चीज ये जान लो, हमारे पास 2 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। कितने प्रकार की, एक होती है द्रव्य इंद्री और एक होती है भाव इंद्री, है ना। तो द्रव्य इंद्री क्या, जैसे हमारी आंख है, जो ये दिख रही है ये आंख है, इसको क्या बोलते हैं, द्रव्य इंद्री। और इसके पीछे जो हमारी देखने की जानने की जो हमारी क्षमता है उसको बोलते हैं भाव इंद्री। उसको क्या बोलते हैं, तो द्रव्य इंद्री के कारण से जो हमारे अंदर ज्ञान का भाव, क्षयोपशम ज्ञान का जो भाव रहता है उसी को इंद्रिय प्राण कहा जाता है ना। तो भीतरी प्राण का मतलब हो गया हमारे पास में आंख है ऐसा हमें महसूस होना, इसका नाम ही इंद्रिय प्राण है ना। अब कोई अंधा व्यक्ति भी है तो इतना तो महसूस करता ही है कि मेरे पास आंख है। अब वो काम नहीं कर रही है ये भी मालूम है उसको, लेकिन ये तो मालूम है कि आंख है। समझ आ रहा है, दिख नहीं रहा आंख से, तो भीतर जो उसको ये भाव प्राण उसके लिए क्या काम कर रहा है कि जो उसको ये ज्ञान हो रहा है कि मेरे पास आंख है, मैं आंख से देख सकता था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, यह भी उसका इंद्रिय प्राण ही कहलाएगा। समझ आ गया।
तो इस परिभाषा को इसी रूप में ध्यान में रखना। द्रव्येंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न हुए क्षायुपशमिक ज्ञान भाव को इंद्रिय प्राण कहते हैं। फिर एक बल प्राण क्या होता है? अनंत शक्ति के एक भाग प्रमाण मन वचन और काय के निमित्त से उत्पन्न हुए बल को बल प्राण कहते हैं, है ना। अब ये परिभाषाएं थोड़ी सी आपको जटिल सी लगती हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है ना। समझने की बात है। अनंत शक्ति के एक भाग प्रमाण, इसका मतलब क्या है कि आत्मा में अनंत शक्ति है। किसमें? आत्मा में। तो उसी आत्मा की शक्ति से हमारे अंदर मन वचन और काय के बल उत्पन्न होते हैं। समझ आ रहा है? माने हमारी काया में बल, वचन में बल, जो हम बोल रहे हैं उसमें बल लगता है, मन जो हम सोचते हैं उसमें भी बल लगता है। तो ये बल कहाँ से मिल रहा है हमको? इस पुद्गल को ये बल कहाँ से मिल रहा है? मन वचन काय में बल कहाँ से आ रहा है? तो आ रहा है आत्मा से। लेकिन पूरा आत्मा का बल इसमें नहीं आ पाएगा, है ना। तो आत्मा में अनंत बल है, लेकिन उसमें से अनंत का एक भाग, उसके भी तीन भाग, कुछ मन में गया, कुछ वचन में गया, कुछ काय में गया। समझ आ रहा है? उससे जो हमारे अंदर प्राण शक्ति उत्पन्न होती है उसका नाम हो गया बल प्राण। ठीक बात? अब तो ध्यान हो गया। तो क्या लिखा? वही तो लिखा, अनंत शक्ति के एक भाग प्रमाण, माने अनंत शक्ति का एक भाग, मतलब बहुत छोटा सा है। कहाँ अनंत और कहाँ एक छोटा सा एक उसका पोर्शन, और उससे जो है मन वचन काय में आ रहा है जो बल, उसी को कहते हैं बल प्राण। बस अब सरल हो गया। हाँ तो बोला करो। आयु प्राण किसे कहते हैं? जिसके उदय से भव संबंधी जीवन और क्षय से मरण होता है उसे आयु प्राण कहते हैं। मतलब क्या हो गया? आयु प्राण का मतलब क्या हो गया? जिसके उदय से, माने आयु प्राण जिसके कारण से, भव माने ये जो जैसे हमारा मनुष्य भव है, तो इस मनुष्य भव संबंधी हमारा जीवन चल रहा है। किसके उदय से चल रहा है? आयु के उदय से। तो वही आयु कर्म ही हमारा आयु प्राण है। आयु कर्म के उदय से ही चल रहा है, तो वो आयु कर्म ही हमारा आयु प्राण है। और जिसके उदय से जीवन चले और क्षय से मरण हो जाए, आयु का क्षय होगा तो क्या हो जाएगा? मरण हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं आयु प्राण। ठीक है। और श्वासोच्छ्वास, अब श्वासोच्छ्वास का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार से शरीर में वायु, है ना, हवा का आना जाना। ये जरूरी नहीं है कि सबके पास नाक ही हो तो ही हवा ली जाएगी, है, फेफड़े ही हो तो हवा ली जाएगी, क्योंकि दो इंद्रिय जीव के पास में नाक नहीं होती है। होती है? क्यों बच्चे बातों में लगे? ये बच्चे डिस्टर्ब ही करते हैं। जाओ जाओ छोटे बच्चों, जाओ, ज्यादा बच्चे छोटे हैं, है ना। क्या पूछ रहा था मैं? दो इंद्रिय जीव में नाक होती है कि नहीं होती है? नहीं होती, क्योंकि उनमें केवल स्पर्श और रसना, तीन इंद्रिय से नाक शुरू होती है। लेकिन श्वासोच्छ्वास प्राण तो दो इंद्रिय में भी है, एक इंद्रिय में भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नाक से और फेफड़ों से कोई मतलब नहीं है। श्वास कैसे भी या वायु कैसे भी आना जाना होना चाहिए, उसका नाम श्वासोच्छ्वास प्राण। ठीक है ना। इतना ही पर्याप्त है। बाकी की सब प्रश्न इसमें जो लिखे हैं वो कल बताए जा चुके हैं। आगे चौथी गाथा पढ़ते हैं। उव ओ गो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलम नेयम। ऐसे ही पढ़ना है, पढ़ो अच्छे से। चलो कुछ तो अच्छा सीख रहे हो, हैं? हाँ, पढ़ने सीख लो, पाठ ही करना सीख लो, तो उससे भी लगता है कि हाँ कुछ अच्छे स्वर निकल रहे हैं। गाथाओं को पढ़ कर के भी जो स्वर आते हैं वो भी विशुद्धि के कारण होते हैं।
अब यहाँ पर देखो, पहली दूसरी गाथा पे ध्यान बराबर बनाए रखना है। दूसरी गाथा में सबसे पहले क्या आया था? जीवो, है ना। तो जीव के बारे में बता दिया। कौन सी गाथा में बता दिया? तीसरी गाथा में जीव के बारे में वर्णन हो गया। अब उसके बाद क्या आया? उपयोग मवो, अब उपयोग के बारे में बताया जाएगा। तो अब यहाँ चौथी गाथा में क्या शुरू हो गया? उपयोग। उव ओगो दुवियप्पो, उपयोग दो विकल्प वाला है। विकल्प माने होते हैं भेद। उपयोग के कितने भेद होते हैं? दो। उपयोग कितने प्रकार का? दो प्रकार का, है ना। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ उपयोग, है ना। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ उपयोग। उपयोग मीन्स, कल बताया था ना, क्या बताया था? हाँ, एक्ट ऑफ नोइंग एंड सीइंग इज कॉल्ड उपयोग। उसको सीख रहे हो कि नहीं? दंसनाणम च, तो उपयोग कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? दंसन माने दर्शन और नाणम माने ज्ञान। दो प्रकार का उपयोग होता है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। ठीक है ना। कितने प्रकार का उपयोग? दर्शन उपयोग और ज्ञानोपयोग। ठीक बात। फिर आगे देखो क्या लिख रहे हैं? दंसनम चतुधा। दंसनम माने दर्शन, चतुधा माने चार प्रकार का। तो दर्शन कितने प्रकार का होता है? चार। पहले तो उपयोग के दो भेद हुए, ज्ञान और दर्शन और ज्ञान। फिर दर्शन के भी भेद किए, तो दर्शन कितने प्रकार का? चार प्रकार का। ठीक है। कौन कौन से चार प्रकार हैं? नीचे लिखे हुए हैं। चक्षु माने चक्षु, है ना। चक्षु है वो, चाकू नहीं है, है ना। चक्षु का मतलब चक्षु को ही चक्षु बोलते हैं। अचक्षु का मतलब अचक्षु, है ना। फिर ओही का मतलब अवधि, और दर्शन माने दर्शन, अथ माने तथा, और केवलम माने केवल दर्शन, और नेयम माने जानना चाहिए। इनको तुम ऐसे जानो। ठीक है। तो अब इनको जब हम ऐसे मिला के बोलते हैं, दर्शन चार प्रकार का, दर्शनोपयोग चार प्रकार का, तो कैसे बोलेंगे? चक्षु दर्शनोपयोग। कैसे बोलेंगे? हो गया ना। फिर दूसरा अचक्षु दर्शनोपयोग, तीसरा अवधि दर्शनोपयोग, चौथा केवल दर्शनोपयोग। ऐसे चार प्रकार का ये उपयोग हो गया। ठीक है ना। अब इसकी जो परिभाषा है वो थोड़ा सा आपको रुक करके बताएंगे, है ना। परिभाषाओं के कारण से आप डर जाओगे। ऐसे तो समझ में आ जाता है ना। बताते हैं थोड़ी देर से। चलो जब तक कि पांचवी गाथा भी पढ़ते हैं। णाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणाणी अणाण णाणाणी। क्या हो गया? हाँ, इसमें णाणा ही ज्यादा होते हैं। नाना को प्राकृत में क्या बोलेंगे? नाना को प्राकृत में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? राणा। और नानी को रानी, है ना। मतलब नानी ज्ञानी होती है। है ना। मणपज्जय, फिर आगे मणपज्जय केवलमवि, मणपज्जय केवलमवि, पच्चक्ख परोक्ष भेयम च। हाँ, अब पढ़ो पूरी गाथा एक साथ। णाणम अट्ठवियप्पम हाँ, ठीक है। तो पहले तो इन गाथाओं का सिंपल सा
अर्थ जो गाथाओं से निकल रहा है उसको ही केवल सीखते हैं, है ना। परिभाषा पे जोर थोड़ा सा बाद में देंगे, नहीं तो आप पढ़ने से पहले ही बिचक जाओगे। बिचकना जानते हो? गैया से कहो ले 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 ले, ले, ले और वो उत्ते में बिचक जाए तो फिर वो छूट जाता है ना। तो पहले इसका अर्थ समझ लो क्या है ना। णाणम माने ज्ञान, अट्ठ वियप्पम 8 विकल्प का मतलब 8 प्रकार का, 8 भेद का। तो ज्ञान के कितने प्रकार? 8 प्रकार। कौन कौन से देखो इसमें लिखे। मदी माने मति ज्ञान, मति को प्राकृत में मदी, श्रुत को प्राकृत में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध, है ना। अब देखो श्रुत पंचमी पर्व आता है ना। तो अब इस श्रुत पंचमी पर्व, इसको प्राकृत में क्या बोलोगे? बोलो। हाँ, शुद्ध। तो पंचमी रहेगी। और पव हो गया, शुद्ध पंचमी पव। समझ आ रहा है? अगर मान लो आ गया शुद्ध पंचमी पर्व आ गया, तो इसको क्या बोलना? शुद्ध पंचमी पवम आगदम। समझ आ रहा है? पवम आगदम माने आ गया, और चला गया तो गदम। शुद्ध पंचमी पवम गदम। ठीक है, ऐसे छोटे छोटी चीजें सीख लो, है ना। दीपावली आ रही है, आ गई, तो क्या बोलेंगे? आ गई। तो इसी तरीके से दीवावली, पाका हो गया व, दीवावली पवम आगदम माने आ गया। ठीक है, और आ रहा है तो आगच्छति, आगच्छई। ठीक है, और चला गया तो गदम। ठीक है, ऐसा। घर में मेहमान आ गया माने आगदम, और चला गया तो गदम। ठीक है। तो श्रुत का मतलब प्राकृत में क्या हो गया? शुद्ध। ठीक है, अवधि को प्राकृत में क्या बोलते हैं? ओही। अब का ओ भी हो जाता है, ओधी, और धा का हा हो गया। ठीक बात। अब ये अणाण, अणाण माने हो गया अज्ञान, और णाणाणी माने ज्ञान, है ना। णाण में विभक्ति लग गई, नपुंसक लिंग की बहुवचन बन गया ये, है ना। णाणम, नपुंसक लिंग का एक वचन णाणम, और बहुवचन क्या हो गया? णाणाणी। ठीक है ना, ऐसा। तो ये बन गया अणाण णाणाणी। ठीक है, तो अज्ञान और ज्ञान। अब इसका मतलब क्या है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये अज्ञान रूप भी होते हैं और ज्ञान रूप भी होते हैं। समझ आ रहा है? अज्ञान होंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे? मिथ्या ज्ञान। अज्ञान को क्या बोलते हैं? मिथ्या ज्ञान। और ज्ञान रूप होंगे तो उनको बोलेंगे सम्यक ज्ञान। ठीक है ना। तो ये एक तरह से 6 भेद हो गए। कितने हो गए? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। ये मिथ्या भी हैं और सम्यक भी हैं, अज्ञान भी हैं और ज्ञान भी हैं। ठीक है ना। जब इनको अज्ञान कहा जाता है तो इसमें कु शब्द लग जाता है। क्या बोलते हैं इसको? तो फिर क्या बोलना? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। और समीचीन हो तो हाँ, समीचीन तो ऐसे चल जाएगा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। ठीक है ना। तो कितने हो गए ये? 6। मणपज्जय, मणपज्जय का मतलब होता है मन पर्यय ज्ञान। और केवलमवि, केवलम अपि, अपि को अवि हो जा गया और वो उसके साथ मिल गया, तो केवल भी माने केवल ज्ञान भी हो गया। बहुत बढ़िया। है ना। अब अज्ञान और ज्ञान रूप तो तुमने बोला, लेकिन अज्ञान और ज्ञान को कैसे बोलना चाहिए? अज्ञान में मति के आगे कैसे बना करके बोलते, वो बना के बोलना है। चल बोल।
रुको रुको, हाँ, कुज्ञान, हाँ, अरे बीच में क्रम से बोल ढंग से, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, हाँ, फिर मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, और फिर मने परे ज्ञान, और ठीक है, ऐसे ये 8 ज्ञान ज्ञानोपयोग के भेद हो गए। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने दर्शनोपयोग के 4 भेद पढ़े थे, है ना, ऐसे ही इनमें भी हम उपयोग शब्द भी सबके साथ जोड़ के भी बोल सकते हैं। कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग, कुअवधि, फिर मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मनः पर्यय ज्ञानोपयोग, और ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, इन 8 में से कितने ज्ञान सम्यक हैं और कितने ज्ञान मिथ्या हैं? 8 में से बताना है? क्या समझ आया? मिथ्या बताए थे ना, मिथ्या ज्ञान होते हैं, कितने होते हैं मिथ्या ज्ञान? तो बाकी के सब कितने हो गए? बाकी के सब सम्यक हो गए। समझ आ गया? तो कितने ज्ञान मिथ्या हुए? 3 ज्ञान मिथ्या है। कौन कौन से? कुअवधि। और सम्यक ज्ञान? ठीक है ना। ऐसे पूछने का ढंग अलग हो सकता है, चीजें वही है। ठीक बात। तो एक तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद हो गए। एक यहां पर एक चीज और बताई जा रही है कि ज्ञान 2 प्रकार का भी होता है, माने 8 प्रकार का भी होता है और 2 प्रकार का भी होता है। तो 2 कौन से होते हैं? पच्चख, पच्चख माने होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं? पच्चख। और परोक्ष को परोक्ष। तो ज्ञान 2 प्रकार का भी होता है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान और एक परोक्ष ज्ञान। ठीक है ना। प्रत्यक्ष और परोक्ष जानते हो? प्रत्यक्ष का मतलब जो हमें सामने दिखाई दे रहा हो, ऐसा बोलते हो, है ना। और परोक्ष का मतलब जो हमारे सामने न हो उसको हम परोक्ष बोलते हैं। ये अपनी व्यवहारिक लौकिक परिभाषा है।